जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट एग्ज़ाम 2024 जो होने वाला है दोस्तों, उसी से संबंधित आज मैं वाइगोत्स्की की थ्योरी और उससे होने बनने वाले प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। जो सी टेट के पेपर में वाइगोत्स्की 4 नंबर या 5 नंबर आपको दिलाकर चले जाएंगे। इसलिए आप हमारे सेशन में लास्ट तक बने रहें और पूरी थ्योरी सेशन खत्म होने के बाद आप प्रैक्टिस सेट को भी देखें दोस्तों, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको वाइगोत्स्की वास्तव में समझ में आए कि नहीं आए, इनकी थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पे चलने से पहले दोस्तों बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्तों। बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं थ्योरी सेशन पे। थ्योरी है हमारे दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है। इनका जो सिद्धांत ही है दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की साहब ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक को आधार मानते हैं। वहीं पर जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास में उम्र को आधार मानते हैं। आइए देखते हैं आगे दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज और संस्कृति से अनुकरण करके सीखता है, साथ ही साथ बालक अपने समाज में अंतरक्रिया करके अपना विकास करता है। वाइगोत्स्की साहब ने अपने सिद्धांत को समाज को केंद्र मानकर प्रतिपादित किया है। दोस्तों, जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वह समाज को ही केंद्र मानकर किया गया है। दोस्तों, बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को प्रमुख मानते हुए संज्ञानात्मक विकास के 3 तत्व प्रदान किए हैं दोस्तों इन्होंने। तो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के जो इन्होंने सिद्धांत दिया है दोस्तों, उसको कितने भागों में प्रतिपादित किया है? 3 भागों में प्रतिपादित किया है। पहला है दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया। याद रखिए दोस्तों, इनके तीनों तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक अंतःक्रिया है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक अपने समाज का अनुकरण करके सीखता है। बहुत ही वीआईपी पॉइंट है दोस्तों। याद रखिए कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक कैसे सीखता है, तो बालक अपने समाज का अनुकरण करके सीखता है। इनकी दूसरी पॉइंट है दोस्तों भाषा। इनकी दूसरी पॉइंट क्या है दोस्तों? भाषा है। आइए देखते हैं। वाइगोत्स्की साहब ने बालक के लिए भाषा को एक उपकरण मानते हैं, जिनकी सहायता से बालक समाज संस्कृति से अंतःक्रिया करके कार्य करता है। अगर भाषा नहीं जानता है तो व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास नहीं कर पाएगा। दोस्तों, बता दूं आपको कि वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा भाषा को महत्व मानते हैं। यदि भाषा नहीं जानेगा तो व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास ही नहीं कर पाएगा, इनका मानना है दोस्तों। तीसरा तत्व है इनका संस्कृति। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संस्कृति का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो बालक समाज में नैतिक मूल्यों का विकास करता है दोस्तों। तो संस्कृति का मतलब दोस्तों कि बालक समाज में इसके द्वारा नैतिक मूल्यों का क्या करता है दोस्तों? विकास करता है। आइए देखते हैं आगे। इनका है दोस्तों एक शब्द जेडपीडी, बहुत ही वीआईपी है दोस्तों, इससे प्रश्न तो बनना तय है। जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी की बात करें, समीपस्थ या निकट विकास का सिद्धांत। समीपस्थ भी कहते हैं दोस्तों इसको, या तो निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतःक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। पॉइंट को समझ ले दोस्तों कि वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच
अंतःक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे दोस्तों। आगे होगा नोट पॉइंट है दोस्तों, इसको समझिए ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यह। समझ लेते हैं इस पॉइंट को। इसकी पॉइंट क्या होगी दोस्तों? इसकी पॉइंट है, बच्चों को सीखने का एक निकटतम क्षेत्र होता है जिसमें बच्चा, उसी बात की है दोस्तों पॉइंट, ध्यान से समझिए। बच्चों के सीखने का एक निकटतम क्षेत्र होता है जिसमें बच्चा एक ऐसा कार्य कर दिया जाता है जिससे वह वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल हो जाता है, तो उसे बेहतर बेहतर जूते और सीखते हैं। ये दोस्तों जूते नहीं होगा तो बच्चा उससे और बेहतर सीखते जाते हैं। इसका होगा दोस्तों कि बच्चा यदि सीखने के निकटतम क्षेत्र में है दोस्तों, जिसमें बच्चा एक ऐसा कार्य कर दिया जाता है जो वर्तमान स्तर से अधिक मुश्किल हो, तो उससे बेहतर सीख सकता है। आइए देखते हैं आगे दोस्तों। पाड़ या ढांचा, इसके फोल्डिंग समझिए दोस्तों, बहुत ही वीआईपी है। बच्चों को शिक्षक के द्वारा सहायता प्रदान करने को ही ढांचा कहते हैं। करे कि बच्चे को जब शिक्षक सहायता प्रदान करता है दोस्तों, शुरुआत का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यदि आप क बनाना एक बार उसे बता दिए तो उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, उसको बच्चा कर लेगा। यह शुरुआती सहायता ही ढांचा कहलाती है दोस्तों, पाड़ कहलाती है, इसके फोल्डिंग कहलाती है। जिससे बालक उस काम को आसानी पूर्वक कर पाता है, उसी को ढांचा कहते हैं। जैसे क्या दोस्तों, यदि किसी बच्चे को यदि आप साइकिल सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, साइकिल सिखा रहे हैं, जब साइकिल उसको सिखा रहे हैं तो एक बार सिखा देंगे तो फिर अपने से वह सीख जाता है, धीरे धीरे उसमें परिपक्व हो जाता है। तो इस क्रिया को पाड़ या ढांचा या इसके फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। जेडपीडी का आएगा दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। कोई खिलौना है दोस्तों, मान लो बालक यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लिया है, उसके बाद बालक को समझ नहीं आ रहा है कि आगे आगे इसको कैसे बनाएं, तो कोई भी अध्यापक आकर इस खाली स्थान को भर देता है दोस्तों, उसी को जेडपीडी कहते हैं। याद रख लीजिएगा, जेडपीडी कहते हैं, समीपस्थ क्षेत्र कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। क्या महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों उनके द्वारा दिया गया? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, बाद में एक हो जाते हैं दोस्तों, इनका मानना है वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में भाषा और विकास एक साथ हो जाते हैं। इसका मतलब दोस्तों कि पहले इन्होंने बताया कि भाषा और चिंतन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन बाद में यह दोनों क्या हो जाते हैं दोस्तों, एक ही हो जाते हैं। तीसरी पॉइंट है, वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा पहले आता है और विचार बाद में। बहुत ही वीआईपी पॉइंट दोस्तों, लिखिएगा, कॉपी पेपर उठा लीजिए अपने हाथ में और इसको लिखिए कि वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा पहले आता है और विचार बाद में। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। जो भाषा है दोस्तों, विकास को क्या करता है, सुगम बनाने का कार्य करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न। तीसरी पॉइंट से तो हूबहू प्रश्न आते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं चौथी पॉइंट पे। चौथी पॉइंट है दोस्तों, वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण योगदान देते हुए महत्वपूर्ण स्थान पता किया। पश्चिमी पॉइंट में कह रहा है दोस्तों, वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम होना जरूरी है। इनका मानना था दोस्तों कि कुछ भी होने से पहले बच्चे का क्या होना जरूरी है दोस्तों, अधिगम होना जरूरी है। अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, छठी पॉइंट, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बालक में संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला पॉइंट है, वाइगोत्स्की ने भाषा पर अत्यधिक बल दिया है। यह तो हम पहले बता दिए दोस्तों कि भाषा इनमें पहले आती है, विचार बाद में। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा अपने ज्ञान का सृजन करता है, बच्चा अपने ज्ञान का सृजन खुद कर लेता है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे।
थ्योरी सेशन कंप्लीट हो गया दोस्तों। हमने बहुत ही छोटे में और बहुत एकदम मेन पॉइंट दोस्तों बताने की कोशिश किया है, ज़्यादा सेशन को लंबा नहीं करना चाहेंगे। आइए देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से थ्योरी से दोस्तों। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। इसका हो जाएगा दोस्तों बी। जहां वाइगोत्स्की दिखे सामाजिक वाली बात आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया ही है। तो संतुलन ऐसा कुछ नहीं, मानसिक निरूपण कुछ भी नहीं है, उद्दीपक अनुक्रिया जैसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसलिए सामाजिक की बात है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। लो दोस्तों आ गया बात। आप यदि थ्योरी ढंग से कंप्लीट कर लें, क्वेश्चन में कोई कुछ नहीं है दोस्तों, सीटेट एग्जाम में बहुत ही आसान है। पहले थ्योरी पकड़िए, उसके बाद क्वेश्चन दनादन उड़ाइए। देख लेते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। ठीक है, देखते हैं आगे। जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, तो पुनर्बलन तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं मैंने ऊपर दोस्तों थ्योरी में। परिपक्वन से, परिपक्व हो जाएगा तभी सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अनुकरण से, ठीक है अनुकरण हम मानते हैं, लेकिन अनुकरण से पहले बच्चा वयस्कों और समवयस्कों, जो वयस्क है और जो बुजुर्ग हैं उन्हीं से तो समाज में सीखेगा दोस्तों। तो हो जाएगा ए, बिल्कुल इसका सही है। आइए देखते हैं आगे। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब सीखने को किससे अलग नहीं कर पाएंगे दोस्तों। पुनर्बलन, पीटना है क्या, बच्चा कोई गधा है दोस्तों, उसको पीटते रहिए, पुनर्बलन तो एकदम होना ही नहीं है, हटाइए इस ऑप्शन को। व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन, मापना नहीं है, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं पता करनी व्यवहार को कि कितना लंबा है व्यवहार, कितना चौड़ा है, सब कुछ नहीं है दोस्तों, ये भी कैंसिल होगा। अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, ये भी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, या अवबोधन वोधन कुछ नहीं होता। जहां समाज की बात आएगी वहीं वाइगोत्स्की वाला आंसर सही हो जाएगा, उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते बच्चे के सीखने को। आइए देखते हैं अगला, चौथा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम कब होता है दोस्तों। अधिगम क्या है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो निष्क्रिय तो जिस ऑप्शन में उसको हटाइए ना, उसको देखना ही नहीं है, हटाइए उस ऑप्शन को, बिल्कुल काटिए। एक अनुबंधित गतिविधि है, बताइए दोस्तों, अनुबंधित, जो निष्क्रिय है वही तो बांधना है दोस्तों। अगर बी मारते तो सी भी तो मारना पड़ेगा, इसलिए सी भी कट गया। एक व्यक्तिगत गतिविधि है, खाली बच्चा अकेले सीखेगा क्या, बताइए। समाज की बात लेगा वाइगोत्स्की करता है, तो अकेले कैसे सीखेगा लड़का, नहीं सीख पाएगा, इसलिए समाज लो आ गया। फिर देख लीजिए इसको आपने, डी, इसको ऐसे कर देते हैं दोस्तों, डी एक सामाजिक गतिविधि है, हो गया। आइए देखते हैं आगे। किसी सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बात किसने कही है, लो आ गया, भाषा महत्वपूर्ण है, देखना नहीं है, वाइगोत्स्की खोजिए, ऑप्शन टिक करिए, बात खत्म। आइए चलते हैं आगे। निजी भाषा, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया दोस्तों। निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच। तो जब वाइगोत्स्की है तो भाषा की जहां पहले बात आती है दोस्तों, वाइगोत्स्की टिक कर लीजिए, ऑप्शन को खोजकर कहाँ है, बी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं आगे। अगला दोस्तों, वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य संकल्पना मेरे दोस्तों प्राइवेट स्पीच, अभी तो बता के आ रहे हैं ऊपर, प्राइवेट स्पीच स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, बुद्धू अगर है दोस्तों तो उस ऑप्शन को हटाइए, बच्चा बुद्धू नहीं है, कोई गधा नहीं है। स्पष्ट करती है कि बच्चे आम केंद्रित होते, तो आम केंद्रित जैसा कुछ नहीं है दोस्तों।
प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। तो प्यार के चक्कर में इसके ऑप्शन में नहीं पढ़ना दोस्तों, कि प्यार वाला ऑप्शन है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये नहीं होगा। बुद्धू होते नहीं है, आम केंद्रित होते नहीं है, इसीलिए इसका हो जाएगा दोस्तों ए। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, वाइगोत्स्की भाषा पर बल देते हैं। आइए देखते हैं आगे। बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होता है, यह कथन किसका है? सामाजिक संस्कृति, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की मारिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोग प्रोजेक्ट की, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, बहुत परख बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तब प्रत्यास्मरण याद नहीं कराना है लड़कियों को, बहुविकल्पी टिक वाला हो जाएगा दोस्तों, मानकीकृत कोई परीक्षण होता नहीं है। सहयोग, जिसमें 2-4 लोग मिले, समूह बने, समाज बने, उसी के ऑप्शन से ये बिल्कुल सही हो जाएगा ए। आइए देखते हैं आगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निगेटिव हटाइए इस ऑप्शन को, बिल्कुल हटाइए इसको। भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदलता है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। तो संस्कृत की भूमिका तो ये बताते हैं लेव वाइगोत्स्की ने दोस्तों, तो इसमें कह रहा है कम होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? डी भी गलत हो जाएगा। अब पहले और सी को देख लेते हैं। पहला में बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। युक्ति का मतलब हो गया दोस्तों मशीन, किसी मशीन या किसी कारण किसी नियम से भाषा सीखते हैं क्या? नहीं, गलत हो जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा दोस्तों सी। भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदलता है, सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापक किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अवलोकन अधिगम, पाड़ पाड़, द्वंद्वात्मक अधिगम, अनुकूलन। तो इसका तो साफ है दोस्तों, 11 का बी, 11 का बी हो जाएगा दोस्तों। जैसे हम एक बार क बना दिए या सिखा दिए तो उसी को लड़का क्या कर लेगा, आसानी से बच्चा बना लेगा, इसी को कहते हैं पाठ। बी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला। 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य क्या है? अहम केंद्रितता का दर्शाता है, उसे संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, बाधा डालना ऑप्शन हटा दीजिए, पढ़ना ही नहीं इसको। उनके सामाजिक विकास में बाधा डालते हैं, बाधा डालना रोक। यदि आप सी मारेंगे तो बी मारना पड़ेगा, इसलिए बी गलत है तो सी भी गलत होगा। उनके अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। बताइए दोस्तों, आम केंद्रितता ईगोसेंट्रिसिटी होता है दोस्तों, ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है ही नहीं, इसलिए हो जाएगा डी। अपनी सोच नियमित करने में क्या करता है? मदद करता है दोस्तों, डी बिल्कुल सही होगा इसका, 12वें का डी। आगे देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, केवल अध्यापन हटाइए दोस्तों, केवल जिस शब्द में है वो निगेटिव होता है, इसको तो ऑप्शन से हटा दीजिए बिल्कुल। प्रवाही बौद्धिकता की पहचान, पहचान नहीं दोस्तों, पहचान होगा, ये पहचान होगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों पहचान जैसा कुछ नहीं होता है, इसमें ए हो जाएगा, अध्यापन और मूल्यांकन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। लेव वाइगोत्स्की ने भाषा और संकेत को कैसा उपकरण माना है? सांस्कृतिक उपकरण, मनोवैज्ञानिक उपकरण, संज्ञानात्मक उपकरण, भौतिक उपकरण।
तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, मनोवैज्ञानिक उपकरण माना हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15। दोस्तों इसको पहले प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद कूट का प्रयोग करना है। छोटा ही कर लेते हैं, रुक जाइए इसको थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन, पुरस्कार। पुरस्कार है दोस्तों, ये इसमें नहीं टाइपिंग हुआ है, टाइपिंग एरर है, ये पुरस्कार होगा। तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की पुरस्कार जैसा कुछ नहीं बताया है, इसलिए दोस्तों पुरस्कार तो कैंसिल हो गया। जैसे पुरस्कार कैंसिल हुआ, ऑप्शन ए हो गया कैंसिल, क्योंकि 4 है, तो जिस ऑप्शन में 4 है उसको तो हटा ही देंगे। संतुलन, तो इनमें हम इनके ऑप्शन में, इनकी पॉइंट में हमने संतुलन को भी नहीं पढ़ाया। संतुलन पियाजे का है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें 3 है वो भी ऑप्शन कट गया। तो देख लीजिए, पहला में भी 3 है, दूसरा में भी 3 है, और लास्ट वाले में भी 3 है, इसलिए एक ही ऑप्शन है दोस्तों सी, जिसमें 3 नहीं है। तो इसमें हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे 16वां प्रश्न दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों से बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। तो बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों? साथियों से बात करके, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। आनव 3 अंकों की संख्या का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसे करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? हमने बताया था दोस्तों, आपको ख्याल होगा कि कोई बच्चा खिलौने को जोड़ रहा है, बाद में भूल गया, तो ये जो खाली स्थान होगा दोस्तों, इसी खाली स्थान को आकर शिक्षिका भर देगी। उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल ही वही प्रश्न है। तो इसको कहते हैं दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD। देख लीजिए, 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम हो जाता है। वो थोड़ा हल कर पा रहा है दोस्तों, लेकिन बीच बीच में रुक जा रहा है, नहीं आ रहा है, तो शिक्षक क्या कर रही है? सहायता कर दे रही है या कर दे रहा है, तो उसको कहते हैं हम ZPD। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18। भाषा एवं विचार पर लेख वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? चाइगोत्स्की नहीं दोस्तों, वाइगोत्स्की होगा ये। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, भाषा और संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो संबंध नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों, सी बिल्कुल ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो 18 को हो जाएगा दोस्तों ए, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा दोस्तों 19। लेव वाइगोत्स्की के ने बच्चे के स्वयं के संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? निजी संवाद, स्वर में वार्ता, पाड़, स्वकेंद्रीयवाद। ऑप्शन के बकाव में नहीं आना दोस्तों, याद रखिएगा। बच्चा स्वयं से बात करता है तो उसको लेव वाइगोत्स्की कहते हैं प्राइवेट स्पीच कहते हैं दोस्तों। उसको क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच, या उसी को कहते हैं निजी संवाद दोस्तों। आइए चल देखते हैं, या व्यक्तिगत संवाद उसी को कहते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों 20, और आपका 20 में से स्कोर कितना रहा दोस्तों, यह भी आप हमें कमेंट करेंगे और अपने आपको देखेंगे कि कितना 20 में से सही हुआ दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? उपयुक्त इनाम देकर, सख्त सजा देकर, मदद की मात्रा एवं स्वरूप में बदलाव करके, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवाकर। तो नकल करवाना दोस्तों एनसीएफ तो इसको मना करता है। तो 20 का बताइए क्या हो जाएगा? सख्त सजा देना ही नहीं है, इनाम तो बिल्कुल नहीं देना है, इसलिए तीनों ऑप्शन कट गया, तो सी हो गया दोस्तों मदद की मात्रा व
स्वरूप में बदलाव करके। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे वाइगोत्स्की की थ्योरी और वाइगोत्स्की का टॉपिक से 20 प्रश्न, और 20 में से आपके कितने सही हुए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।